Hello everyone, in this video I'm going to discuss the chapter 3 of class 6. So let's get into the video. तो इस चैप्टर में हम अक्ष घूर्णन मतलब पृथ्वी के अक्ष घूर्णन, परिक्रमण, पृथ्वी का कक्षीय समतल, प्रदीप्ति वृत्त और विषुव, ग्रीष्मयान्त और शीत अयानांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अक्ष क्या होता है। जैसे अक्ष देखिए, ये ना ये हो गया, ये पृथ्वी एकदम ऐसे राउंड तो नहीं है, थोड़ी टिल्टेड है। तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये ऐसे इक्वेटर लाइन हो गया। तो ये एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं है, ऐसे थोड़ी टिल्टेड है। तो इसी को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी का अक्ष, और पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी 23.5 डिग्री ना झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ से अगर हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री। और घूर्णन क्या होता है? देखो, घूर्णन वो होता है ना जब पृथ्वी ऐसा तो नहीं है कि रुकी हुई है, वो मूव कर रही है, अपने ही जगह पे मूव कर रही है। जैसे कि ये पेन ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ना, तो ये भी अपनी जगह पे ऐसे मूव करती है, जहाँ है वही इसी जगह पे। तो इसे कहते हैं पृथ्वी का घूर्णन। और पृथ्वी के घूर्णन में ना इसको 24 आवर्स लगते हैं, और इसी घूर्णन के कारण डे और नाइट होता है, यानी कि दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, यानी कि रोटेशन के कारण होता है। अब रिवोल्यूशन, अर्थ अपनी जगह पर घूमने के साथ साथ ये सन है, सन के चारों तरफ भी घूमती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, सन के चारों तरफ घूमना, परिक्रमण, रिवोल्यूशन। ठीक है, और इस परिक्रमण में ना पृथ्वी को 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। 365 डेज और 6 आवर्स। आगे चल के ना 4 ईयर्स में 6 और 6 और करके 24 आवर हो जाता है, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है आफ्टर एवरी 4 ईयर। तो 366 डेज आता है वर्सेस लीप ईयर। ठीक है, कक्षीय समतल क्या होता है? अब देखिए, कक्षीय समतल ये जो होता है ना, ये अर्थ का ये इक्वेटर जो हमने माना हुआ है, दिस इज कॉल्ड कक्षीय समतल। ठीक है, ये है कक्षीय समतल। अब प्रदीप्ति वृत्त क्या? अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। ये अर्थ है, ठीक है, थोड़ी सी टिल्टेड है, ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पर सन है। अब सन से लाइट आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि भाई यहीं तक रहेगा, वो इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, और इधर भी जाता है, इधर भी आ रहा है। ये पूरा पड़ रहा है, ये आधा ऐसे पड़ रहा है। इतना दिन में दिन हो रहा है, इतना एरिया में, और इतने एरिया में रात हो रहा है। तो ये केवल उसके अक्ष तक ही सीमित नहीं रहता है, दिन उसके अक्ष से भी आगे जाता है। तो ये जो लाइन होता है ना, जहाँ तक दिन होता है, इसको कहते हैं हम प्रदीप्ति वृत्त। दिस इज कॉल्ड प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है, जहाँ तक दिन हो रहा है, मतलब दिन और रात को डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। अब हम आते हैं विषुव, ग्रीष्मायानांत और शीतायानांत पर। तो विषुव, ग्रीष्मायानांत और शीतायानांत को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो इन विषुव, ग्रीष्मायानांत और शीतायानांत को समझने के लिए हमें डायग्राम पे आते हैं। अब ये क्या होता है ना, ये होता है 21 मार्च का टाइम। 21 मार्च का टाइम, इस टाइम क्या होता है ना, सन की डायरेक्ट रेज इस पे पड़ती है, इक्वेटर पे। ये है कर्क रेखा, ये मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन 21 मार्च को ये इस पे पड़ती है सन की स्ट्रेट, मतलब सीधी किरणें। तो इस दिन क्या होता है ना, दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात, दिन इक्वल्स टू रात। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? विषुव। इस घटना इसको विषुव। ठीक है, और सेम चीज़ होता है, यहाँ इक्वेटर है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आती है इक्वेटर पे। कब? 23 सितंबर। ठीक है, इसे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विषुव। और 23 सितंबर के दिन भी क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं, तो इसको कहते हैं विषुव। अब देखो क्या होता है ना, अब ये दोनों घटनाएं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, ये दोनों घटनाएं नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होती है, तो अलग अलग मौसम के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अब ये होती है, तो एक टाइम पे 21 मार्च को इधर क्या होता है, वसंत ऋतु होता है, नॉर्थ पोल में वसंत ऋतु और साउथ पोल में शरद ऋतु। ठीक है, अब जब 23 सितंबर को ये घटना होती है, तब नॉर्थ पोल में शरद ऋतु होता है और साउथ पोल में वसंत ऋतु होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमने समझ लिया। अब आते हैं, एक आता है 21 जून। 21 जून को ये घटना होती है जब सन की स्ट्रेट लाइन कर्क रेखा पर, टॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है। ठीक है, जब कर्क रेखा पर पड़ती है तो इसको हम लोग नॉर्थ पोल वाले, बिकॉज हम इंडिया वाले हैं, नॉर्थ पोल वाले हैं, तो हम नॉर्थ पोल वाले इसको बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। केवल हम अपने रिस्पेक्ट में यहाँ समझ रहे हैं, ग्रीष्म अयनांत, अयनांत। ठीक है, ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ समर होता है, गर्मी होता है, और ये लोग क्या ठंडी होता है। ठीक है, साउथ पोल वाले क्या ठंडी होता है और हमारे यहाँ गर्मी होता है। ठीक है, और हमारे यहाँ रातें बड़ी छोटी होती है, दिन बड़ा होता है, इनके यहाँ दिन छोटा होता है, रातें बड़ी होती है साउथ पोल में इधर, और हमारे यहाँ फिर क्या होता है ना कि एक आता है हमारा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सन की स्ट्रेट लाइन ना इधर आती है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, यानी कि मकर रेखा पर। अब मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ती, ऐसा नहीं इधर पड़ती नहीं, इधर तिरछा पड़ती है, डायरेक्ट मकर रेखा पर पड़ती है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब होता ये है ना कि उस टाइम अब
साउथ पोल में ग्रीष्म ऋतु और नॉर्थ पोल में शीत ऋतु यानी कि ठंडी का मौसम होता है। अब एक और बात आती है, अर्थ ना दीर्घवृत्तीय पथ पर सूर्य का घूमती है और ये उसका वार्षिक गति है, जिसके कारण ये मौसम परिवर्तन होता है। तो हम समझ सकते हैं कि सूर्य के परिक्रमण के कारण क्या होता है, मौसम परिवर्तित होता है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं डेट वाइज। ठीक है, 21 मार्च, 22 दिसंबर, ये 23 सितंबर। ठीक है, हम डेट वाइज देख लिए। और एक और चीज़ आता है ना, देखो क्या होता है कि नॉर्थ पोल पे 6 महीना धूप, साउथ पोल पे फिर एक टाइम में 6 महीने धूप। अब क्या होता है यहाँ पे है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जब नॉर्थ पोल पे स्ट्रेट लाइन पड़ती है ना, तो ये सूर्य की किरणें ऐसे जाती है और ये नॉर्थ पोल पे पड़ती ही रहती है, पड़ती पे रहती है, साउथ पोल तक आती नहीं, इधर ही रह जाती है। अब साउथ पोल पे पूरा अंधेरा, नॉर्थ पोल पर पूरा 6 महीना का दिन हो जाता है और साउथ पोल पे 6 महीना का रात हो जाता है। घूमते 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 आती तो 6 महीना बाद क्या होता है कि साउथ पोल पर अब लाइट आने लगती है और नॉर्थ पोल तक नहीं जाती है, नॉर्थ पोल पर नहीं जाती है। तो नॉर्थ फिर इधर अब यहाँ दिन होने लगा और नॉर्थ पोल पर फिर ये इधर आते, ये प्रोसेस होता है, यानी कि 6 महीना 6 मंथ साउथ पोल पर रात, नॉर्थ पोल पर दिन। फिर नेक्स्ट 6 महीना अपोजिट हो जाता है, नॉर्थ पोल पे रात, साउथ पोल में दिन। So that's in the video. Thanks for watching.